प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मुझे आशा है कि आगे जो वीडियो भेजे आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 3 की हिंदी का छठा पाठ आदमी का धर्म पढ़ाऊंगी। ये एक संवादात्मक पाठ है। इसमें एक बच्चे का और एक धनी आदमी का आपस में संवाद है। बहुत सुंदर पाठ है। इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आप ज़रूर सीखें। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान यानी बच्चे। एक दिन एक बालक घर के दरवाजे पर आया। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। समाचार पत्र बच्चों आप समझते होंगे, यानी अखबार पढ़ रहा था। बालक, मुझे 5 रुपये दे दो बाबा। आदमी कहता है, इतने रुपए? बालक कहता है, हाँ बाबा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। वो आदमी से 5 रुपये क्यों मांग रहा था? अपनी बीमार माँ के लिए दवाई खरीदनी थी, इसलिए वो 5 रुपये मांग रहा था। अब आदमी कहता है, तुम्हारी जाति क्या है? बालक कहता है, मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है बाबा? आदमी कहता है, और धर्म? बालक कहता है, उसका धर्म भी नहीं होता। तो आदमी कहता है, तो अपना नाम ही बताओ। मैं जान पहचान के बिना किसी को कुछ नहीं देता। बालक कहता है कि मेरा नाम भारत सिंह है। आदमी कहता है, इतना अच्छा नाम, क्षत्रिय जान पड़ते हो। क्षत्रिय क्यों कहा बच्चों उसको? क्योंकि उसके नाम के आगे सिंह लगा हुआ था, इसलिए कहा कि तुम क्या क्षत्रिय जान हो? तुम तो क्षत्रिय जान पड़ते हो। बालक कहता है, नहीं, मैं केवल भारत हूँ। सिंह मेरी पहचान है। सिंह शेर को भी कहते हैं बच्चों। आदमी कहता है, सिंह तुम्हारी पहचान है, सो कैसे? बालक कहता है, मैं भारत का निवासी हूँ, इसलिए भारत हूँ। सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। बच्चों, आपने सिक्कों पर और देखा होगा शेर के निशान वाला चिन्ह। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, निशान है, प्रतीक है। इसीलिए बालक ने कहा कि मैं भारत का निवासी हूँ, भारत में रहने वाला हूँ, इसलिए मैं भारत हूँ। और सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है, इसलिए मैंने भारत के आगे सिंह लगाया है, इसलिए मैंने अपना नाम भारत सिंह बताया है। आदमी कहता है, अच्छा, अब समझा। तुमको भारत से प्रेम है, फिर मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा देश है, देश पड़ा है, कहीं भी जाकर मांग लो। बालक कहता है, आप भी भारतीय हैं, क्योंकि भारत देश में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। इस हिसाब से तो वो धनी आदमी भी भारतीय था। इसलिए बालक ने कहा कि आप भी भारतीय हैं, मेरे पिता के समान हैं, इसलिए आपसे रुपए मांगने का मैंने साहस किया है। आदमी कहता है, बड़े बातूनी हो। बातूनी किसे कहते हैं बच्चों? जो ज़्यादा बोलता है उसे बातूनी कहते हैं। जो ज़्यादा बातें करता है उसको बातूनी कहते हैं। आदमी कहता है, बड़े बातूनी हो, मैं यूँ किसी को भीख नहीं देता। तो बालक कहता है, तो उधार ही दे दीजिए। आदमी कहता है, उधार भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। बालक कहता है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, माँ स्वस्थ हो जाएगी तब मैं लौटा दूंगा। आदमी कहता है, तो अपने पिता को भेजो। बालक कहता है, वे इस दुनिया में नहीं रहे, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। आदमी कहता है, तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? अनाथ किसे कहते हैं बच्चों? जिनके माता पिता नहीं होते हैं, उन्हें अनाथ कहते हैं।
बालक कहता है अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती है। आदमी रुपए निकाल कर देता है और कहता है अच्छा ये लो 5 रुपये, अब तुम इन्हें लौटाने मत आना। बालक कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ के ठीक होते ही लौटा दूंगा। विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है। कितनी बड़ी बात कही बच्चों बालक ने कि आपने मेरे ऊपर विश्वास करके ये 5 रुपये दिए हैं, तो इस विश्वास की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। इसलिए जब माँ ठीक हो जाएगी तो मैं ये रुपये आपको वापस लौटा दूंगा। आदमी कहता है लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। बालक कहता है बाबा नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं। नाम वाला यानी कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, लोग इनको धर्म कहते हैं। ये संप्रदाय है बच्चों। मनुष्य का वास्तविक धर्म तो उसके गुण होते हैं। इसीलिए बालक ने कहा कि बाबा नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं, मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ, जैसे कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य, सेवा। आदमी कहता है अरे बालक छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, यह धर्म नहीं है। यानी छोटे मुंह बड़ी बात ये एक मुहावरा है बच्चों। यानी तुम अभी बहुत छोटे हो और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। बालक कहता है कि मैं जिस पाठशाला में पढ़ता हूँ उसमें मेरे गुरुजी ने सबको यही सिखाया है, तभी से सबसे प्रेम करने को मैंने अपना धर्म माना है, सबकी सेवा करना मेरा धर्म है। आदमी कहता है बालक तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है। आज से तुम मेरे पुत्र समान हो, जाओ माँ का इलाज कराओ, मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला ले जाना। सचमुच दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, कर्तव्य पालन ये ही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म हैं। ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे। बालक चला जाता है। बच्चों इस पाठ से आपको ये शिक्षा मिलेगी कि मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है और वही धर्म हमें हमारे जीवन में हमें अपनाना है। अब है बच्चों इस पाठ के शब्दार्थ। आवश्यकता यानी ज़रूरत, मुँहफट यानी अधिक बोलने वाला, साहस यानी हिम्मत, अनाथ यानी जिसके माता पिता मर चुके हो, सहज यानी आसानी से। ये प्रश्न उत्तर है बच्चों। बालक पैसे मांगने किसके पास गया? बालक पैसे मांगने एक धनी आदमी के पास गया। बालक उधार किसके लिए मांग रहा था? बालक उधार अपनी माँ की दवा के लिए मांग रहा था। बालक ने अपना नाम क्या बताया? बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया। इसके बाद ये खाली जगह है बच्चों। ऊपर ये 4 शब्द दिए हुए हैं और इनमें रिक्त स्थान भरने हैं। मैंने इनमें रिक्त स्थान भर दिए हैं, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है? बालक पैसे मांगने आया था, इसलिए उसने कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता, उसकी आवश्यकता ही उसका धर्म है। बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था? बालक को उसके गुरुजी ने मनुष्य के गुणों को ही धर्म बताया।
यही बात सिखाई थी, जैसे कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य और सेवा, यही मनुष्य के धर्म है। बालक और बाबा के बीच हुई मुख्य बातों को अपनी भाषा में लिखना है कि बालक अपनी माँ के इलाज के लिए धनी आदमी के पास पैसे मांगने आया। धनी आदमी ने उसका नाम, जाति, धर्म पूछा। बालक ने मानवीय गुणों को अपना धर्म बताया। धनी आदमी उसकी बातों से प्रभावित होकर उसकी माँ के इलाज के करवाया और पैसे भी दिए। धनी आदमी ने अंत में क्या कहा? धनी आदमी ने कहा, तुम मेरे पुत्र के समान हो, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े बुला लेना। अब ये है विलोम शब्द बच्चों। विलोम शब्द यानी शब्द का विपरीत अर्थ, यानी धर्म का अधर्म, सनात का अनाथ, विश्वास का अविश्वास, सत्य का असत्य, स्वस्थ का अस्वस्थ। बच्चों ये अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करें और जब हम आए आपके घर तो उत्तर पुस्तिका की जांच करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद।